नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पूनम और आप देख रहे हैं मेरे साथ अनुपमा सीरियल के रिव्यू। आज के रिव्यू में हम लोग देखने वाले हैं अनुपमा बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है अपनी छोटी यानी आध्या के बर्थडे के लिए। और वह उसका बर्थडे बहुत से अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती है, धूमधाम से, कि आध्या को याद रहे। इसलिए वह अनुज से बातें करती है और पूछती है, क्या आपको पता है आध्या कैसा बर्थडे बनाना चाहती है? उसने कुछ बताया कुछ? अनुज कहता है आजकल के बच्चे कुछ भी बताते नहीं है, सीधे पिक्स भेज देते हैं। और उसने भी भेजा है पॉप्स, इसमें से आपको जो भी पसंद हो आप वो डेकोरेशन कर दें। अनुपमा उसकी पसंद की डेकोरेशन कर देती है, साथ ही प्लस उसके लिए एक अच्छा सा अपने हाथ का केक बनाती है। अनुपमा जानती थी कि आध्या उसके हाथ से गिफ्ट नहीं लेगी, इसलिए वह अनुज के गिफ्ट में अपना गिफ्ट रख देती है। और वो जब सो रही होती है ना, तो भी सुबह जाके उससे मिलती है, कहती है कि तुम मेरे हाथ से तो गिफ्ट नहीं लेगी, बट अपने पॉप्स के गिफ्ट को समझ के ही मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। प्लस वो उसके साथ एक सेल्फी भी खींचती है ताकि वह एक मेमोरी अपने पास रख पाए। अनुज बताना चाहता है कि आध्या उसे अपने बर्थडे पे नहीं देखना चाहती है, बट वो ये बात कहने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही है। इधर बनराज भी कुछ प्लान कर रहा है जिससे डिम्पी और तपिश की शादी नहीं हो, और वह इसके लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है। काव्या को संदेह हो रहा है, डाउट कर रही है कि वनराज उसकी शादी रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उसे शक है कि वनराज कुछ गड़बड़ करने वाला है। इधर किंजल को भी लगता है तोशु मम्मी के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, कहीं ऐसा ना हो तोशु भी कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा हो। इसलिए किंजल को भी बहुत टेंशन लगी रहती है तोशु की तरफ से। साथ ही साथ आज आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट में गुलाटी आता है, जिसकी मुलाकात सबसे पहले अनुपमा से होती है, और उसका सामना भी अनुपमा से ही पड़ता है। वह तोशु से मिलना चाहता है गुलाटी, पर अनुपमा कहती है हमारे रेस्टोरेंट में और भी वेटर हैं, आप उनसे क्यों नहीं मिलते हैं? आपको सिर्फ तोशु से ही क्यों मिलना है? गुलाटी कहता है मुझे तोशु से कुछ काम है, इसलिए मैं उससे मिलने आया हूँ। अनुपमा कहती है ये वर्किंग आवर है, वर्किंग टाइम में स्टाफ से नहीं मिला जाता। अगर स्टाफ काम की जगह बातें ही करेंगे तो काम कब करेंगे? अगर आपको तोशु से मिलना है तो उसके वर्किंग आवर के बाद मिलिए या उससे वीकेंड पे मिलिए। और आपका भी तो अपना रेस्टोरेंट है, आप जानते हैं अगर स्टाफ काम छोड़ के गॉसिप करने लगे बाहर वालों के साथ तो काम कब होगा? ये सब रवैया गुलाटी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, अनुपमा का नेचर। और वह उससे कहता है मैम आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब से आपने ट्रॉफी जीती है आप कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही हैं? ये बात सुन के अनुपमा के साथ साथ यशदीप सर को भी अच्छी नहीं लगती है, और वह इसका जवाब देते हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं और आप हमारे मेहमान हैं, वरना इस बात का तो जवाब मैं भी दे सकता हूँ कि हवा में कैसे उड़ा जाता है। अनुपमा कहती है कि गिरने से वो लोग घबराते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी संघर्ष नहीं किया हो, कभी वो गिरे नहीं हो, या जिन्हें गिर के उठना नहीं आता हो। मैंने शुरू से गिर के उठी हूँ, उठ के गिरी हूँ, गिर के उठी हूँ, और मैं उड़ूँ, उठूँ, गिरूँ या फिर गिर के हवा में उड़ने लगूँ, आपको क्या? एक तरह से देखा जाए तो गुलाटी बातों ही बातों में अनुपमा को वार्न करके गया है कि ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे कोई भी गलती हो जाती है तो लोगों को माफ़ नहीं किया जाता है, और यहाँ पे तो लोग मौके की तलाश में रहते हैं कब आपसे कोई गलती हो और उसको वो तिल का तार बना दें। गुलाटी कहता है जो लोग हवा में उड़ते हैं वो बहुत जल्दी ज़मीन पे भी आते हैं। इस सब के आर्गुमेंट के बाद अनुपमा उसे जय श्री कृष्णा कह के अपने रेस्टोरेंट से निकाल देती है। क्या गुलाटी अनुपमा के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है? क्या गुलाटी कोई साजिश चलने वाला है? ये सब जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।